मैं आप लोग सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन आई कैन गिव यू अ गारंटी कि कुछ लोगों के लिए एक कहानी जो है बिल्कुल इट विल मेक नो सेंस। इनफैक्ट अगर आप पैदा हुए हैं आफ्टर 1980 और देयर अबाउट्स, आप रिलेट ही नहीं कर सकेंगे टू दिस स्टोरी। इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। ये कहानी है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जब मैं बैठता था अपनी पूरी फैमिली के साथ ऑन संडे टू वॉच द लेटेस्ट मूवी ऑन दूरदर्शन। जी हाँ, एक ऐसा टाइम था when people used to actually watch that channel all the time। प्लस एक और चीज़ होती थी that was a must see, और वो होता था एक सॉन्ग्स का प्रोग्राम, नए नए गाने आते थे उसमें, a special show called चित्रहार on Wednesday nights। These are times of DD यानी दूरदर्शन एक ही चैनल होता था। टीवी पे आप कहीं पे भी जाइए, बस दूरदर्शन was the single channel। Think about that, एक सिंगल टीवी चैनल compared to all that we have right now। जैसे मैंने कहा, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट कैन यू इमेजिन इट? इतना कुछ बदल गया है ओवर द इयर्स। अब हमारे पास है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टीवी चैनल्स और कंटेंट प्रोड्यूस होता है हर लैंग्वेज में। और जब से इंटरनेट आया है, वी हैव विटनेस्ड अ मैसिव शिफ्ट कि किस तरीके से कंज्यूमर्स कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। वी हैव गॉन फ्रॉम कंज्यूमिंग डेली सोप्स एंड शोज जो हम लोग देखते थे अपनी टीवी स्क्रीन पे इन आवर होम्स टू वॉचिंग कंटेंट नाउ ऑन आवर स्मार्टफोन्स। 2010 से लेके 2019 में एक ऐसा डिफाइनिंग डेकेड रहा है फॉर ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स। हमने देखा है द राइज ऑफ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे व्यूइंग पैटर्न्स भी कितने बदल गए आपने देखा है। वी नाउ वॉच वॉट एवर वी वॉन्ट। हमने जो भी देखना है, जहाँ पे भी देखना है, जब भी देखना है, हम लोग करते हैं अपने टर्म्स पे। पर ऐसा क्या है OTT पे दैट वी एक्चुअली प्रेफर इट ओवर टीवी? सबसे बड़ा रीज़न है फॉर द शिफ्ट इज़ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑल्सो। इसमें क्या हुआ, वी ऑल वर स्टक एट होम। हम लोग सब ने सब्सक्राइब किया टू अ लॉट ऑफ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स। अब हम लोग हो गए हैं बहुत ही इनग्रोस्ड इन देम एंड वी वॉच कॉन्टेंट वाइल ऑन द गो ऑल्सो। एक और फैक्टर इज द कॉन्टेंट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स इज़ वेरी डिफरेंट। टीवी पे आप जो देखते हैं वो जो है काफ़ी अलग होता है। OTT पे जो शोज़ हैं दे गो डीपर इन टू द स्टोरी लाइन, दे मूव अवे फ्रॉम द टिपिकल टीवी स्टाइल ऑफ डिलीवरी ऑल्सो। अब हमें से कितने लोगों ने स्विच कर लिया है टू वॉचिंग कंटेंट ऑन आवर स्मार्टफोन्स। इसका मतलब है जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं दे ऑल्सो नीड टू बी परफेक्टली ट्यून्ड ताकि दे कैन डिलीवर अ कंपेलिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस। कंटेंट हमेशा किंग रहा है एंड विद दिस करंट ऑडियंस हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं शो और अ मूवी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इफ यू डोंट लाइक इट। बहुत चॉइसेस हैं हमारे पास, इसलिए हम लोग जो है वेस्ट नहीं करते अपना टाइम ऑन समथिंग वेरी मीडियोकर। बट व्हाट मोस्ट पीपल रिजेक्ट इवन क्विकर इज, अगर वो जो शो है या जो आप देख रहे हैं वो अगर बहुत ही बकवास सा लगता है आपके स्मार्टफोन पे तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कंटेंट दैट डजंट प्ले वेल ऑन अ फोन, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि चिपसेट इनसाइड, ग्राफिक प्रोसेसर, स्क्रीन, डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल, कलर्स, रेजोल्यूशन या पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी। और बहुत ही जो चीज़ हम लोग को बहुत अनॉय करती है वो होती है फोन दैट डोंट सपोर्ट सर्टन फॉर्मेट्स ऑफ वीडियो प्लेबैक, विच मीन्स यू कैन नॉट वॉच द काइंड ऑफ कंटेंट यू रियली वांट। हमारे को चाहिए एक ऐसा स्मार्टफोन दैट इज़ परफेक्ट इन एवरी वेज फॉर अ ग्रेट व्यूइंग एक्सपीरियंस। एक ऐसा स्मार्टफोन दैट इज़ अ गुड प्रोसेसर जो सब कुछ हैंडल कर सकता है। हम कुछ भी उसको थ्रो करें, इट विल एक्चुअली प्ले इट इंक्लूडिंग ऑल द वीडियो फॉर्मेट्स ऑल्सो। और इसमें जो आपको पता ही है एक्सपर्ट जो है वो है Qualcomm इन क्रिएटिंग सम ऑफ द बेस्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। एक ऐसी कंपनी है दैट इज़ वर्किंग फॉर इट्स कंज्यूमर्स एंड एमिंग टू गिव देम द बेस्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस। आज बात करेंगे उनसे और पता करेंगे हम लोग जो व्यूइंग कर रहे हैं हम लोग का ये इन्हांस कैसे किया जाता है। जो हम देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स में क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं दैट एक्चुअली मेक इट बेटर इनसाइड आवर स्मार्टफोन्स। We'll start off with talking to Aitak Biber, Director of Product Management, Qualcomm Technologies Incorporated. Thank you so much for joining us. Great to have you here. I'll start off with my first question. What are the essential ingredients that actually go on for making a good video experience on a smartphone? Hi. Good connectivity, higher screen display resolution and screen size, realistic audio features, video codecs. All of these need to work perfectly. Even if one isn't up to the mark, your experience is affected. In our fast-paced life, watching movies can mean breaking away from set-off routine, something that's becoming increasingly difficult. With televisions becoming increasingly affordable and OTT services exploding with rich content, entertainment now waits for our convenience. Technology has evolved to create immersive experiences on a smartphone. This means that best video
audio streaming, and battery efficiency all come together within an individual personal space to help them tune out from the external world and lose themselves in the story they are hooked onto. So how does Snapdragon actually enable these experiences? Snapdragon incorporates leading cellular and Wi-Fi connectivity, support for aptX providing immersive audio, display resolutions up to UHD at high frame rate, and a set of hardware-based video decoders managing video streams efficiently. Nowadays, smartphones are able to bring alive stories and visual detail through efficient display technology in image processing algorithms. They drive engaging audio with audio codecs that are designed with consumer preferences in mind. The perfect combination of rich natural color and captivating audio makes binge watching a truly immersive pastime. Qualcomm's rich list of IPs such as power management chips, audio codecs, Wi-Fi and Bluetooth support for seamless networking and connectivity, and support for high-resolution rays enables a true cinema-like experience. The next time you binge watch your favorite series on your smartphone, take a moment to pause and acknowledge the hundreds or thousands of technology innovations that come together to make this happen. Great. So what is the reason you have hardware-based decoders on the Snapdragon platform? Decoding a video stream received from content servers can consume significant power when performed on a general-purpose CPU. The Snapdragon engine has specialized low-power, hardware-accelerated video decoders that are optimized for power and performance. The whole idea is to provide a superior viewing experience to consumers without draining the phone's battery. This ensures consumers can watch videos for longer durations. Since creating an immersive experience is such a complex affair, every aspect of it must be perfect. For spectacular video delivery, audio quality, and display refresh and calibration, a vast set of codecs and algorithms need to work seamlessly. Since entertainment is such an integral part of consumer behavior on a phone, offering a dedicated hardware codec frees up main processor for other critical tasks. It's a basic rule of computing that you have optimal experience when the load on general purpose CPU is always kept below a threshold. Offloading processor load to a purpose-built video circuitry improves performance, enhances efficiency, and ensures a very high quality of experience with video. तो और पता करने के लिए हम लोग ने बात की गौरव रक्षित के साथ जो सीईओ हैं वूट के। थैंक यू सो मच, आपने हमारे को सेल गुरु शो पे ज्वाइन किया। आपसे पहले मैं जानना चाहता था, अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंजम्पशन जो है स्मार्टफोन्स पे हो रही है, ऑन द गो हो रही है, पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय अ प्रोसेसर इन इनेबलिंग अ गुड वीडियो एक्सपीरियंस? देखिए, आज के तारीख में भी प्रोसेसर का काम जो है इज टू बी एबल टू रेंडर जो एक्सपीरियंस हम लोग वीडियो पे बनाते हैं, प्रोसेसर हैज टू स्टिच एंड प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंस टू द यूजर. तो इफ द प्रोसेसर स्पीड इज नॉट अप टू द मार्क, then the experience can be laggy, jagged. सबसे बड़े challenges क्या हैं that you face in delivering better quality content? The big challenges are एक तो डेटा, जो काफ़ी कंज्यूमर्स के पास अच्छा डेटा स्पीड भी है और बहुत लोगों के पास insufficient डेटा स्पीड हम बोल सकते हैं, जहाँ पे उनको compromised एक्सपीरियंस दिया जाता है. तो I think that is one of the challenges. Phone quality itself I think is something that is important, क्योंकि जो एक्सपीरियंस फाइनली फोन पे चढ़ता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द डिवाइस दैट यू आर यूजिंग. सो दैट आई थिंक इज अ बिग एरिया. और आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इन द फ्यूचर विद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो कि चेंज कर सकता है दिस एक्सपीरियंस फॉर द बेटर? 5G शायद आएगा कभी ना कभी हमारे मार्केट में, और वो डेटा स्पीड को तो डेफिनेटली और बेहतरीन करेगा. डिवाइसेस भी और इम्प्रूव हो रहे हैं. बेस लेवल डिवाइसेस जो एंड्रॉयड के हैं जो आ रहे हैं मार्केट में, आई थिंक दैट वो डिवाइसेस से और भी बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑलरेडी बाहर से आ रहा है.